कोई है ऐसा जिसको काली मां आकर के बोली हो कि हमको बलि दो? कोई नहीं है ना। तो जब बलि मांगी नहीं काली मां तो आप दे क्यों रहे हो? और देने के बाद मिर्च मसाला लगा करके ओह क्या चाव से खा रहे हैं। प्रसादी है, ओहो प्रसादी है। कैसे लोग हैं भैया। बलि देना है, तुम्हारा भी एक बेटा है, दूसरे की बच्चे की बलि क्यों? दूसरे के बच्चे की बलि क्यों? अरे अपनी पत्नी के गर्भ से पैदा करो और काली मां को बलि दो तो हम जाने। बोले महाराज बलि देना जरूरी है। अरे तुम अपनी एक तो अंगुलियां काट के मां को बलि चढ़ा दो तो हम जाने कि बहुत बड़े बलि देने वाले हो। काली मां संतुष्ट होती हैं बलि लेके। ध्यान देना, सच बोल रहे हैं। जिस दिन काली मां एक चावल का दाना भी आपका स्वीकार कर लेगी उस दिन आपको सुख संपत्ति से मां है वो भर देगी आपके घर को। सुख संपत्ति से भर देगी आपके घर को। इसीलिए मां के मन में बहुत पीड़ा होती है। उस निरीह प्राणी को मां को हवाले समर्पित कर रहे हो। मां जीभ निकाल करके असुरों का खून पीने के लिए रेडी है। वो असुर है जिसकी बलि दे रहे हो, वो असुर है। घास खाने वाला जीव है। मांस भी तुम्हारे जैसा नहीं खाता, अंडा भी नहीं खाता, कभी झूठ नहीं बोला, कभी अधर्म नहीं किया। ऐसे निरीह प्राणी का बलि दे रहे हो आप, वो भी काली मां के पास। अरे काली मां मां है। जैसे आप अपने बच्चे की मां है वैसे हम सब की मां काली है। मां के पास हृदय है, उसका भी हृदय विदीर्ण हो जाता है कि बकरे की तो बलि बाद में ले, मेरा तो मन करता है इसी राक्षस का बलि सर काट कर किसी का बलि चढ़ा दे। काली मां कभी बलि नहीं चाहती, कभी नहीं चाहती। कोई अगर आकर के हमसे बताए कि हाँ काली मां हमसे बोली थी बलि लेने के लिए, बलि के दिन हजारों हजारों जीवों की बलि आप दे रहे हैं। अरे एक बार वो चलाने से पहले ना एक बार विचार कर लेना कि थोड़ा सा कट जाता है ना, ब्लड निकलता है तो डॉक्टर के पास भागते हो, कितनी पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा होती है। अगर तनिक भी शर्म होगा तो ध्यान देना इस बात को कि वो घास खाता है, घास खाता, कभी हमारे जैसे चापलूसी भी नहीं करता। आपके घर में रहता है, आप चारा लेकर के दौड़ते हैं, भाग करके आपके पास आ जाता है। इतना निरीह जीव है। अरे बलि का मतलब क्या होता है? अरे वास्तव में अगर काली मां को बलि देना चाहते हो तो अपनी बुराइयों को ले जाकर के काली मां के चरणों में समर्पित कर दो। इससे बड़ी संसार की कोई बलि नहीं है, कोई बलि नहीं। बलि देना है तो अपनी बुराइयों की बलि दे दो तो हम जाने। अरे दारू तो छोड़ ही नहीं पा रहा है गधा, मीट मछली अंडा छोड़ ही नहीं पा रहा है, अब बुराई का बलि देंगे? उससे बड़े तो तुम राक्षस हो, बताओ। इसलिए मां काली असुरों का खून पीती है, निरीह जीवों का कभी नहीं। वो तो मां है, मां तो मां होती है। मां के जैसा तो कोई नहीं होता इस संसार में। इसलिए काली मां मां है। जैसे स्नेह आप अपने बच्चे को करती है ना, ठीक वैसे ही काली मां हम सबको स्नेह करती है, हम सबको लाड प्यार करती है। इसलिए उसके चरणों में ऐसा पाप मत करो भाई, उसके चरणों में ऐसा पाप मत। और बलि देने की इच्छा है तो अपनी बुराइयों को दे दो, और अगर जीव की ही बलि देना है तो अपने बच्चों की दो, अपने लोगों की दो, तब हम जाने कि हाँ बहुत बड़े बड़का दानी बने हो, बलि देने वाले, बहुत बड़े दाता बने हो, दान दे रहे हो, दान बलि दे रहे हो, तब हम जाने। दूसरों को बलि देना तो बहुत आसान बात है, और बलि देना है तो शेर की दो, शेर की बलि दो तो हम जाने। बकरा ही क्यों, मुर्गा ही क्यों, क्यों भाई? देना है तो ऐसे लोगों का दो जो तुम्हारा नुकसान करते हैं, उनका दो। इसलिए अभी सुनाएंगे आपको कि काली मां क्या चाहती हैं, अभी सुनाएंगे भी आपको। और टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तुम्हारा चल भी रहा है कि बस आ जा रहे हो 20-20 मिनट में? हाँ
लगा करके फोटो खींच रहे हो। इसलिए काली मां तो मां है। देखो मां को कभी भी ये सब चीजें अर्पण नहीं करना चाहिए। मां से अगर वास्तव में आप प्रेम करते हैं तो मां को सुंदर सुंदर बना करके भोग लगाइए। और मां जिस दिन एक चावल का दाना भी आपका स्वीकार कर लेगी ना, आपका घर सुख और शांति से भर जाएगा। आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपके घर से कलह मिट जाएगा। ये ध्यान रखना।